नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को कॉन्टिन्यूटी में आज हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का। ये 5 क्वेश्चन करके चले गए। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी से बहकेगा नहीं। पहले दिन मैंने क्या कराया आपको, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके फार्मूले और थोड़ी सी उसकी बेसिक चीज़ें हमने समझाई। ठीक है, कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे राइट हैंड लिमिट और कैसे उस पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालते हैं। ये 3 चीज़ें थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, कल वाला वीडियो जाके ज़रूर देखें, कॉन्टिन्यूटी वाला। ठीक है, कैसे सततता हम चेक करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है आपके बुक का ही है, पेज नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 17। एनसीईआरटी की बुक की बात हो रही है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे बुक में ये क्या है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इससे पहले कि इस क्वेश्चन सॉल्व करें, एक छोटी सी जानकारी, इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा दें कि 1 या 2 दिन में आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे फ्री मिलेगा सब कुछ। चिंता करने वाली बात नहीं है। शुभम क्लासेस इस बार ज़बरदस्त धमाका करने वाला है। आप सभी को बेहतर करना है 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जुड़ जाइए। जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे दिया जाता है बच्चों को, और भी सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, काम की चीज़ें रहती। एक फंक्शन, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन है f(x), कह रहा है कि x की वैल्यू जब 3 या 3 से छोटी हो तो फंक्शन हमारा f(x) = ax + 1 है। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो तो फंक्शन हमारा bx + 1 डिफाइन है। आप बुक खोल लीजिए, एनसीईआरटी की बुक से ही सवाल पूछे गए। अच्छी बात ये है। 5 क्वेश्चन कर देंगे, एक दिन दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया है कि फंक्शन x = 3 पे सतत है। देखिए इस बार हमको चेक नहीं करना है सतत है कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, यानी कि पहले ही बोल दिया कि सतत है। यानी कि हम क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = x = 3 पे फंक्शन का मान इक्वल कर देंगे। तो हमें बताना है कि a और b का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में a और b का मान अलग अलग तो नहीं निकल पाएगा। कुछ इस तरह से हो सकता है कि a = b + समथिंग निकल जाए। ठीक है, यानी a और b में अगर आपस में आप रिलेशन भी निकाल देते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मान्य होगा। क्लियर है। चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है इस तरह का सवाल। इस बार x = 3 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन देखिए। चलिए सॉल्यूशन शुरू। जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें वीडियो को, और लाइक शेयर तो करते ही रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। डिफिनीशन क्या है, अपनी कॉपी में करते जाइए, FC + h और h टेंड्स टू 0। यही राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन है। C हमारा इस बार क्या है, 3 है। यानी जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है वह C हमारा क्या है, 3 है। H क्या होता है, लगभग 0 के बराबर एक धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, h टेंड्स टू 0, यानी आप 0.001 हो सकता है, 0.00001 हो सकता है। ठीक है, लगभग 0 के बराबर। C क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन। बहुत बच्चे इसी फंक्शन को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे डिफाइन किया गया है। कल हमने बहुत इस पे डिटेल में डिस्कस किया था। 5 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी का कोई क्वेश्चन आपसे बहकेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में धमाके तरह से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक करते जाएं। C की वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पे h ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पे h टेंड्स टू 0। देखिएगा 3 में बच्चा अगर कुछ भी जोड़ेंगे, पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे, मान लीजिए h 0.001 जोड़ा तो क्या होगा, 3.001। यानी कि ये जो नंबर है इसको अगर हम x समझें, ठीक है, x समझे 3 + h को, ये जो है x हमेशा > 3 होगा। ठीक है, समझ रहे आ रहा है। ये जो नंबर है अंदर का, ये 3 से बड़ा है, ये जस्ट x की तरह काम करेगा। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, bx + 1, यानी f(x) = bx + 1। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, यानी कि ये जो x है, ठीक है, ये x अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा bx + 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो x की तरह ट्रीट करेगा ना, तो ये 3 से बड़ा है। क्लियर हुआ। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx, x की जगह हमारा क्या है 3 +
h प्लस 1 और यहाँ पे लिमिट तो रहेगी, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है। h टेंड्स टू 0 का मतलब है h की वैल्यू 0 ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b 3 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3b प्लस 1। ये क्या आया, राइट हैंड लिमिट आया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 3 पे राइट हैंड लिमिट आया, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर हुआ। इसी तरह से इस फंक्शन का क्या निकाल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए फटक से, LHL। सभी लोग तुरंत निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट डिफिनीशन, चलिए फटाफट करिए। लिमिट FC माइनस एच, डिफिनीशन लिखा ना भूले, h टेंड्स टू 0। क्लियर हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एच। अब बताइए 3 में से कुछ भी आप घटा देंगे, ये x की तरह काम करेगा, क्योंकि f ऑफ x जो लिखते हैं ये कैसा x है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है। क्योंकि x कुछ भी हो ऐसा नहीं है, x किस हिसाब से 3 से बड़ा है तो फंक्शन ये होगा, 3 या 3 से छोटा है, 3 पर फंक्शन हमारा ये डिफाइन है, 3 से छोटे पे क्या है, ये है ऊपर। 3 में से बच्चा अगर कुछ भी घटाएंगे तो 3 से छोटा ही हो जाएगा, यानी ये जो काम करेगा x की तरह, और ये x 3 से छोटा है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू हमारा ax प्लस डी डिफाइन हो जाएगा। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा, x की जगह हमारा 3 माइनस h है प्लस 1। क्लियर हुआ। एकदम क्लियर कट, शीशे की तरह एकदम शार्प होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट, या झलकते हुए पानी में देखें जिस तरह से साफ दिखता है उसी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। या कह सकते हैं कि दूध की तरह साफ होना चाहिए, कहावत कहा जाता है ना। ये h की वैल्यू आप टेंड्स टू 0 कर दीजिए, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट में 3 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 3a प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा आ गया LHL। चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया है बच्चा कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमारा सतत है, तो सतत है तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। चूंकि यहाँ पे लिखिएगा x इक्वल टू 3 पे फलन सतत है, लिखिए आगे x इक्वल टू 3 पे फलन सतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बस हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या है, 3b प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 3a प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, सब कुछ तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, एक बार हम देख लेते हैं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। आई होप बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट सही है। यहाँ पे bx प्लस 3 है, चलिए खैर कोई बात नहीं, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। हर जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, अगर क्वेश्चन में यहाँ 1 होता तो बाकी जैसे सॉल्व कर रहे थे ना उसी तरह से चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, हो तो गया, तो 3 हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, क्लियर हुआ। तो घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3a इक्वल टू यहाँ पे 3b प्लस 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 3 से डिवाइड कर दीजिए तो b प्लस 2/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन नहीं दिया है, तो आप जैसे ही b कोई वैल्यू आप रखेंगे, जैसे b इक्वल टू आपने 0 लिया, तुरंत a की वैल्यू आ गई 2/3, b की वैल्यू आपने 1 लिया तो तुरंत आ गई a की वैल्यू 5/3, b की वैल्यू आपने 2 लिया तो a की वैल्यू आ गई 3 दूना के 6 8/3। तो यहाँ से a और b अलग अलग तो नहीं निकाल पाए, लेकिन हमने a और b में एक रिलेशन पा गए, जिससे क्या है कि a डिपेंडेंट हो गया b पे या b भी डिपेंडेंट हो गया a पे, ठीक है। तो ये हम अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन a और b आपस में कैसे कनेक्टेड है ये हमने निकाल दिया, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि कोई फंक्शन अगर सतत है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होता है, तो किस तरह से
ये हमने यूज़ किया। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि x इक्वल टू 3 पे फलन हमारा क्या है? सतत है। तो सतत है, क्या डिफिनेशन होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि देखिए कुछ क्वेश्चन रोडिए 26वां है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लिमिट का, वो हम बता दे रहे हैं कि ये बताइए, अगर आप क्लास 11 पढ़ेंगे साइन एक्स बाई एक्स, अगर यहाँ पे बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, आंख बंद करके इसका मान हो जाता है 1। जो वैल्यू यहाँ पे रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ 5x है, यहाँ पे भी 5x कर दिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1। ये चीज़ है। अगर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अगर यहाँ पे साइन h बाई h है, तभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये लिमिट हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, दाएं या बाएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत पड़ता है वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है, और ठंडियों में आप बैठ के रजाई में देख रहे हैं वीडियो को, और हम यहाँ ठंडियों में जो है कांपते हुए वीडियो बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप थोड़ा समझिए सिचुएशन को। और उसका देखिए, कह रहा है कि एक फंक्शन है, देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। x इक्वल टू π/2 पर जो फंक्शन है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि सतत है। देखिए सतत हमको चेक नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल दिया कि सतत है, तो k का मान ज्ञात करिए। k की किस वैल्यू के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि k के किस मान के लिए ये जो फंक्शन है हमारा सतत है। फंक्शन डिफाइन कैसे है? तो फंक्शन जो x इक्वल टू π/2 है, फंक्शन का मान क्या है? 3 है, ठीक है। और x की वैल्यू जब π/2 नहीं है, नॉट लगा है ना, इसका मतलब π/2 से जब ज़्यादा हो, चाहे π/2 से जब कम हो, तब उस केस में फंक्शन हमारा k इंटू कॉस एक्स अपान में पाई माइनस 2x डिफाइन है। यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी की बात होगी, जो c होगा, जो पॉइंट होगा, वो हमारा π/2 होगा। यही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में क्वेश्चन को करने के लिए। सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, अब तो समझ में आ गया होगा। राइट हैंड लिमिट निकालिए, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, एफ सी प्लस एच, ठीक है। एच कितना बढ़ाएंगे? लगभग 0 के बराबर, ठीक है। लिखते जाइए, अपने कॉपी में करिए, बहुत बढ़िया। सी हमारा क्या है भैया? π/2 प्लस एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखिए π/2 प्लस एच, अगर x इक्वल टू π/2 पे अगर सिर्फ π/2 होता तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता? 3 हो जाता। यानी कि π/2 से जब ज़्यादा हो चाहे कम हो, तो उस केस में फंक्शन हमारा यही डिफाइन होगा, ठीक है। π/2 से जब ज़्यादा हो तब भी यही, जब π/2 से कम हो तब भी यही फंक्शन, लेकिन π/2 पे फंक्शन हमारा क्या है? 3 है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो उस केस में हमारा फंक्शन वहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा, k x की जगह हो जाएगा हमारा π/2 प्लस एच, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाई को पाई रहने दीजिए, -2, x की जगह हो जाएगा बच्चा π/2 प्लस एच, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। h टेंड्स टू 0, ठीक है। x की जगह हमारा π/2 प्लस एच आ गया है, देखिए ये हमारा पूरा x होगा। सुन में आ रहा ना? अब देखिए cos π/2, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? अरे cos 90 प्लस थीटा, cos π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। कितना आसान है ये क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि बहुत कठिन है। 5 नंबर का आता है। k तो कांस्टेंट है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन h, ठीक है। ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये पाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस पाई माइनस क्या हो जाएगा? 2h, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई हो जाएगा -2h। ये बताइए, ये प्लस माइनस कट जाएगा इसमें, तो ये भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज हुआ है। ये हो गया माइनस, यहाँ पे लिमिट लिखना पड़ेगा भाई,
देखिए कॉपी में अपने आगे सॉल्व करिए। h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपान में माइनस 2h। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये माइनस माइनस कट गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। के कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k/2 बाहर निकाल दीजिए। लिमिट में अगर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो बाहर हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी बताएं साइन h/h, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k/2 इंटू 1, फाइनली आ गया k/2। एक बार हम देख लेते हैं इधर दिख रहा है कि नहीं हिसाब से। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर तो है जी, क्या दिक्कत है। जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे करते जाइए अपनी कॉपी में, एक बार क्वेश्चन लगा लीजिए। कहाँ पे यहाँ पे नहीं समझ में, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया। सब कुछ तो सही है, यहाँ तो कैलकुलेशन है, माइनस माइनस काट दिया हमने, के यहाँ पे ऊपर 2 नीचे, k/2 हमने बाहर निकाल दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू साइन h/h जिसकी वैल्यू 1 होती है। अभी हमने बताया k/2 आया। ठीक है, देखिए अब आपको ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट आया। क्वेश्चन में बोल दिया है कि फंक्शन जो है x = π/2 पे सतत है, तो आप चाहें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो ये यूज करिए कि x = π/2 पे जो फंक्शन का मान है वो 3 है। तो हमको पता है, देखिएगा, सिंस राइट हैंड लिमिट क्लियर हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे किस पॉइंट की बात हो रही है, π/2। ठीक है, c हमारा इस बार क्या है, जो c पॉइंट है, जो c बार बार हमको चाहिए जिस पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, वो π/2 है। किस पर कॉन्टिन्यूस है किस पर नहीं है, वो पॉइंट हमको हमेशा चाहिए, वो उसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। 1-2 दिन की बात है, ठंडी जल्दी खत्म हो जाएगी, खिचड़ी तक जो मकर संक्रांति है वहाँ तक ठंडी पड़ती ही पड़ती है, हर साल का रिकॉर्ड है। उसके पहले ठंडी पड़े चाहे ना, उसके बाद में पड़े जाए, लेकिन मकर संक्रांति भी पड़ने लगती है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। रजाई में ही पूरा एकदम ढूक ढाक के कलम कॉपी ले लीजिए, पढ़िए, चाहे जैसे भी। देखिए अभी स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा संघर्ष करेंगे, थोड़ा सा आप पैसेंस दिखाएंगे, इसका परिणाम बहुत बेहतर होगा आगे चल के। ठीक है, सब कुछ हमेशा आइडियल। मान लीजिए अभी ठंडी पड़ी है, मई में एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें गर्मी पड़ने लगेगी, तो आप कहेंगे गर्मी में हम नहीं पढ़ेंगे, ठंडी में नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कब। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमको पता है कि तीनों चीज़ बराबर है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड लिमिट आपने क्या निकाला है, ठीक है, k/2, और चूंकि राइट हैंड लिमिट हम बराबर कर देंगे f π/2। ठीक है, x = π/2 पे फंक्शन का मान क्या है, 3 है। देखिए ये हमारा क्या है, 3 है। x जब हमारा π/2 है, यानी f π/2 पे फंक्शन का मान हमारा क्या है, 3 है। वहाँ पर रख देंगे 3। क्लियर हुआ, 3 हो गया, तो k/2 = 3। क्लियर हुआ, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6। यानी कि k की वैल्यू जब 6 होगी, यहाँ पर रख देंगे, तो भैया ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x = π/2 पे सतत हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ। हमने ये बेसिक चीज़ यूज़ किया। हमने क्यों ऐसा किया, ऊपर लिख लीजिएगा, चूँकि x = π/2 पे, ठीक है, लिखिएगा π/2 पर फंक्शन क्या है हमारा, सतत है। लिख लीजिए यहाँ पे ऊपर, चूँकि x = π/2 पे फलन हमारा क्या है, सतत है, इसलिए राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट = f π/2, यानी ठीक है, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात होती है उस पॉइंट पे फंक्शन का मान हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या, 3। ठीक है, k/2 = राइट हैंड लिमिट = f π/2 यूज़ कर लिए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता ही क्या है, बहुत बुक में निकाला हुआ है। क्यों निकालेंगे, जब हमारे पास एक साधन है। तो बहुत बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के क्या कर सकते हैं, बराबर करेंगे। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ अनावश्यक आप न करें, समय बचाइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। कभी भी कोई फंक्शन दे देगा, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोलता है। इसी तरह के सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और कराते हैं, तीसरा। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए। आप देखिए, हमारे कहने पे मत जाइए, पिछले 2018 का, 2019 का, 2020 का पेपर उठा लीजिए, तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा। पेपर पर थोड़ा उठा के देखिए, थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जगिए, सोने से नहीं होगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर x इक्वल टू 0 पे फलन सतत है तो लेमडा का मान बताइए। कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी की आप विचार करना है, पहले बाद में इस पे विचार करेंगे। पहले क्वेश्चन में बुक निकालते हैं लेमडा। देखिए समझिएगा, fx है लेमडा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x, यदि x लेस देन आर इक्वल टू 0। कह रहा है x का मान 0 या 0 से छोटा हो तो फंक्शन हमारा ये है, और x का मान जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा 4x + 1 डिफाइन है, परिभाषित है। यानी ये फंक्शन एक नहीं है, दो तरह का बिहेवियर कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि x का मान कैसा है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो फंक्शन अपना व्यवहार बदल रहा है, जो गेयर बदल रहा है, वो 0 पर बदल रहा है, ठीक है। होता है ना कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो ख़राब रोड होता है तो 1 नंबर पे लेके चलते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर, जैसे थोड़ा सा अच्छा रोड पाते हैं 3 नंबर, ठीक है, और बेहतर पाते हैं 4 नंबर, 5 नंबर वाली भी गए। तो आप किस पॉइंट पे अपना गियर बदल रहे हैं, ठीक है, तो वहीं से डिसकंटिन्यूटी, आपने गाड़ी धीरे चला रहे थे, अचानक अच्छा रोड आया, आपने तेज चलाने लगा, यानी कि वहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हुआ। कहाँ पे हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूटी होने का चांसेस है, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, सतत है। तो सतत है तो क्या होगा, सतत, अगर कोई फंक्शन सतत है, कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल चीज़ है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान, क्लियर हो जाएगा। तो लेमडा का मान हमारा निकल जाएगा। सॉल्यूशन देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। देखिए कुछ बुक में लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाला जाता है, बाद में राइट हैंड लिमिट, कोई कसम नहीं है, आप पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। और भी क्वेश्चन कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, 1-2 और करा देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसमें जो 34 क्वेश्चन ही नहीं कि 34 क्वेश्चन बैठ के एकदम गधों जैसा लगाया जा रहा है, अरे हम कुछ बता रहे हैं, सब क्वेश्चन किसी कारणवश बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम 3400 क्वेश्चन नहीं लगाते। अभी हमारा काम स्मार्ट वर्क करने का है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड लिमिट, ठीक है, डिफिनीशन क्या भैया, अरे हम तो लिखते लिखते थक गए हैं, c + h। इस बार c क्या होगा, c हमारा होगा भैया 0। किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, 0, ठीक है, तो c भी हमारा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिएगा लिमिट c हमारा 0 + h टेंड्स टू 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 में h आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, h ही मिलेगा। और ये जो h है, हम बार बार बोल रहे हैं कि h जो होता है 0 से बड़ा होता है, h की वैल्यू लगभग 0.00001 इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर अगर कोई x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है तो उस समय फंक्शन हमारा क्या है, 4x + 1 है, ठीक है। यानी x ग्रेटर देन 0 है तो x की जगह h हो गया है, तो अगर h ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या है, 4x + 1 है। इसी को समझना है, जो की पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ सवाल लगाने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x की जगह h है, 4h + 1, x की जगह h है ना। देखिए fx = 4x + 1, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर h ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे h हो जाएगा, यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है। अब h टेंड्स टू 0 रख दीजिए, यहाँ पे लिमिट रखिए, यहाँ पे 0 + 1, फाइनली हमारा क्या आ गया, 1। तो ये क्या आया है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट आ गया, हमको पता है कि x = 0 पर, क्योंकि 0 पर ही फंक्शन कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, तो हमको पता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मत निकालिए, f0 निकाल लीजिए, ठीक है, 0 पे फंक्शन का मान निकाल लीजिए। x = 0 पे जो fc बोलते हैं ना, तो c हमारा यहाँ पे 0 है,
x की वैल्यू 0 या 0 से छोटा, इसमें समझ रहे हैं ना, इसमें दो चीज़ है, x का मान 0 हो या 0 से छोटा हो, तो फंक्शन हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा ये 0 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू 0, ठीक है। तो ये पूरा गायब हो गया, यानी x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का मान है वो 0 है। तो हमको पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और उस पॉइंट पे फंक्शन का मान तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई, तार फंस रहा है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ये हमारा 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉन्टिन्यूटी का हमने पढ़ाया नहीं था, इसलिए हमने फोकस किया इस पर। क्या है, इसको लिखना पड़ेगा, चूँकि x इक्वल टू 0 पर लिखिए, 0 पर फलन फंक्शन हमारा क्या है भाई, सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान। तो हम क्या करेंगे, ये और ये आपस में बराबर कर देते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हम बराबर कर देते हैं f0 पे। राइट हैंड लिमिट हमने क्या निकाला है, एक चीज़ मिस्टेक हो गया, लेमडा तो गायब हो गया, लेमडा कहाँ गया, ओहो इसमें लेमडा, एक चीज़ देखना पड़ेगा, हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। 1 मिनट देख लेते हैं इसमें क्या मिस्टेक है, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो गया क्या। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमने जो कैलकुलेशन किया है, देखिए राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है 1, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान क्या है 0। ये चीज़ 1 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। तो अगर ये संभव नहीं है तो लेमडा की वैल्यू निकालना ही नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अगर राइट लेमडा की वैल्यू अगर कोई एग्जिस्ट करेगी तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान बराबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सतत बोल देने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो यानी कि लेमडा का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए हमारा क्या हो, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे सतत होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए लेमडा का कोई भी मान, देखिए कोई मान अस्तित्व में नहीं होगा जिसके लिए हमारा x इक्वल टू 0 पे फलन हमारा क्या हो, सतत होगा, ठीक है। या हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आएगा ही नहीं, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट अगर ये बराबर आ भी गया तो भी ये तीसरा वाला भी तो होना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान, ये 1 आ रहा है 0 आ रहा है, तो 1 कभी 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन सतत होगा नहीं लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए। ये हमारा आंसर हो गया, लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन हमारा क्या होगा, सतत नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर, ये हमारा आंसर है। लिख लीजिए लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन हमारा सतत नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर, यही आंसर है। लिख लीजिए अपने कॉपी में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने लिख दिया है। इस सब बुक का कोई क्वेश्चन है, अब बुक के क्वेश्चन ही तो आते हैं, कहाँ से पूछेगा, बाहर से कुछ आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में, भले आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इधर उधर से क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन आपके इसमें बुक का ही क्वेश्चन कह रहा है, एक फंक्शन है हमारा इस तरह से डिफाइन है और x इक्वल टू पाई पर फंक्शन हमारा क्या है, सतत है, तो k का मान बताइए, ठीक है। कभी भी एक सिंपल फंक्शन देके आपको सतत मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए नहीं बोलेगा, उल्टा क्वेश्चन पूछता है, फंक्शन सतत है तो k का मान बताइए, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह के सवाल आप देख लीजिए, किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। कल हमने 3-4 क्वेश्चन कराए, आज 4 क्वेश्चन हो गया, 7-8 क्वेश्चन का। एक चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में हो गया कि करना क्या है, ठीक है, सवाल से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सवाल तो बहुत बन सकते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, एफ सी प्लस एच, एच टेंड्स टू 0। इसमें कोई दो राय नहीं है कि x इक्वल टू पाई ही हमारा क्या है, c है, यही हमारा c है, यानी कि पाई जो है हमारा पॉइंट ऐसा है जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग बताइए भाई। देखिए पाई प्लस एच, पहले इसको लिख लेते हैं।
अपनी कॉपी में ऐसे नोट करते जाइए साथ में, जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये x है पाई प्लस एच। पाई में आप कुछ भी जोड़ेंगे, थोड़ा भी नंबर जोड़ेंगे तो वो पाई से बड़ा हो जाएगा, यानी ये जो x की तरह काम करेगा, पाई से बड़ा है, यानी x की वैल्यू जो पाई से बड़ी होगी तो फंक्शन हमारा cos x है। ठीक है, x की जगह क्या है हमारा पाई प्लस एच। यही चीज़ नहीं समझ पा रहा है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ये पाई प्लस एच को x समझिए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये x हमारा क्या है पाई प्लस एच है। अगर 180 में अगर थोड़ा को जोड़ देंगे तो वो तो पाई से बड़ा ही ना होगा। जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या है cos x है, और x की जगह हमारा क्या है पाई प्लस एच है, cos x, x की जगह पाई प्लस एच। ठीक है, ये अंदर वाला नंबर देखना है कि ये पाई से छोटा है कि बड़ा है कि पाई है, ऐसे आंख बंद करके नहीं लिख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा। cos 180 प्लस थीटा बच्चा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, इसको लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट s टेंस टू माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है h। अब कुछ लोग तो इतना जल्दी में होते हैं, अब लिमिट रख दीजिए। कुछ लोग तो इतना जल्दी लिमिट होते हैं कि cos 0 का मान 0 कर देते हैं। h टेंस टू 0 रखिए, यानी cos 0 का मान -1 होता है। ठीक है, ये माइनस पहले से है तो ये हो गया -1। क्या आया राइट हैंड लिमिट हमारी आई -1। लिख लीजिए अपने बुक में, ये इसका यूज है -1। ठीक है, -1 हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। तो अभी हमारा के का मान कहाँ निकला, के का मान तो अब निकालना है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लगे हाथ, अगर आपकी इच्छा हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या है डेफिनेशन, लिमिट एफ सी माइनस एच। ठीक है, ये हो जाता है h टेंड्स टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ सी माइनस एच, सी हमारा पाई है इस बार। ठीक है, चलिए रखिए, ये लिमिट c की वैल्यू पाई माइनस एच, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, h टेंड्स टू 0। अब बताइए पाई में से थोड़ों को घटा देंगे, ठीक है, थोड़ा भी नंबर अगर पाई में से घटाते हैं तो ये चीज़, ये पूरा जो चीज़ है इसको x समझिए, समझने की बात हो रही है। x इक्वल टू पाई माइनस एच, थोड़ा सा भी घटाएंगे तो ये ऑलरेडी पाई से छोटा हो जाएगा। ये जो x है तो कह रहा है कि x जब पाई या पाई से छोटा है तो फंक्शन हमारा kx प्लस 1 है। ठीक है, यानी ये हमारा x की तरह काम करेगा। तो kx हमारा क्या होगा पाई माइनस एच प्लस 1, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए h टेंड्स टू 0, h का मान इसमें रख दीजिए, k यहाँ पे हो गया पाई माइनस 0 प्लस 1, फाइनली हो गया पाई k प्लस 1। तो राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट हम कर देंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन में बोला है कि x इक्वल टू पाई बाई पाई पर क्या है, पाई पर हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है। लिखिए सिंस x इक्वल टू पाई पर फंक्शन हमारा सतत है, लिखिए चूंकि x इक्वल टू पाई पे फंक्शन हमारा सतत है, तो सतत है तो क्या होगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना आया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया पाई के प्लस 1, के से ये कट गया, के की वैल्यू आ गई बच्चा 0, तो के की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, के की वैल्यू 0, ए आंसर, अरे के इक्वल टू 0 आंसर हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझ में आया। चलिए ये 4 क्वेश्चन। अब आप ईमानदारी से बताइए कि इसके पहले आप कहीं पे भी पढ़े होंगे कॉन्टिन्यूटी का, और अब हमने समझाया। ठीक है, देखिए बहुत टीचर को हम देखते हैं कि क्वेश्चन एक एक सॉल्व कर लेते हैं, उनकी मेहनत है, करते हैं, बेशक करते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन देखिए हमको बार बार चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट पे फोकस रहें आप। ठीक है, उसमें हमने बार बार हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो बस छोटी सी बात है कि राइट हैंड लिमिट बराबर होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पर फंक्शन का मान। यही चीज़ तो यूज हो रहा है बार बार हर क्वेश्चन में। राइट हैंड लिमिट की डिफिनीशन ये है, ठीक है, और उसके बाद बहुत बेसिक चीज़ें यूज हो रही हैं जो कि आप पहले से जानते हैं। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है
होता है ये भी मैंने, ठीक है। तो आई होप ये 4 क्वेश्चन आपको समझ, बाकी इसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, ठीक है। और भी इसमें 4-5 क्वेश्चन हम करा देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आउटलाइन में आप क्वेश्चन चाहें तो पूछ सकते हैं कॉन्टिन्यूटी का। कोई भी बच्चा अगर कमेंट करेगा मैं उसके सवालों को जवाब दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आपके सामने कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे थे उससे आप सवाल नहीं पूछते। कोई बच्चा समाकलन पूछ रहा है, समाकलन का अनुप्रयोग पूछ रहा है, तो कहाँ से पूछ रहा है? अरे हम जो पढ़ा रहे हैं इसमें से कोई क्वेश्चन फंसा है क्या? तो पूछिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें 33 क्वेश्चन है तो हमने 7-8 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको जो नहीं आ रहा पूछिए, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कोई और चैप्टर पूछेंगे, जो पढ़ाया जाएगा वो आप तैयारी नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है आपका, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार करिए नहीं, क्या दिक्कत क्या है? धीरे 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 होता रहेगा। एक दिन में 2 नंबर तैयार करिए, 30 दिन में 60 नंबर हो गया, 10 दिन और पढ़ेंगे, 1 दिन में 2 नंबर तैयार करना है। इतना नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो एकदम आसान तरीका है नंबर पाना मैथमेटिक्स में, लेकिन आप मेरी चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत पछताएंगे। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना इजी, इतना आसान तरीके से क्वेश्चन बताने वाला कोई नहीं है, ठीक है। हम भी देखते हैं यूट्यूब पे, सब लोग ज़्यादा एनिमेशन, ये करना वो करना, खिलौना, मतलब जिसे आपको झुंझुना टाइप का दे देते हैं लोग, एकदम बढ़िया से देखने में, बढ़िया से, मतलब लुक वाइज आपको फंसाने वाला काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ें जो जेन्यून है वो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम हम भी करते हैं, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद अभी हम लोग सब कुछ अपना भी पढ़ते हैं, खाना भी बनाते हैं, मतलब अभी स्टूडेंट लाइफ ही हम लोग की, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो परिश्रम हर आदमी को करना चाहिए, आपको, हमको, सबको। बिना परिश्रम का कुछ भी हासिल नहीं हो सकता इस संसार में। ये हर एक व्यक्ति के लिए, वो अलग बात है कि अंबानी का बेटा जो नाती पैदा हुआ है, वो अलग बात है कि ऑलरेडी अमीर हो गया, अमीर हो गया, उसको तो मतलब कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर वो आराम से कुछ भी ना करे तो वो 10, मतलब समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कई सालों तक वो फ्री में खा सकते हैं बिना कुछ किए, तो अलग बात है उनकी, ठीक है। खैर, ये कहने की बात होगी। हम लोग कल डिस्कस करेंगे आकलन कैसे करते हैं और उसके फार्मूले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।